दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में यानी पीपीज। दोस्तों ये जो पीपीज होता है हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे मोस्ट इफेक्टिव होता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पीपीज यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, इसमें सबसे पहले आता है हमारा सेफ्टी हेलमेट। सेफ्टी हेलमेट जो होता है हमारा हेड को प्रोटेक्ट करता है हेड इंजरी होने से, यानी कोई भी मटेरियल अगर ऊपर से फॉल करेगा हमारे सर के ऊपर तो वो हमारे सर को इंजरी होने से बचाता है। तो इसलिए हमें सेफ्टी हेलमेट का यूज़ करना होता है। तो दोस्तों उसके बाद का हमारा पॉइंट है सेफ्टी गोगल्स, यानी ये जो सेफ्टी गोगल्स है ये हमें आई प्रोटेक्शन देता है, यानी हमारे जो भी आई प्रोटेक्शन होने वाले हैं वो प्रोटेक्शन करता है। तो इसमें हमारा आई में जो है तो डस्ट अगर जाने वाला होता है तो वो प्रोटेक्शन देता है। फिर उसके बाद हमारा जो भी रेडिएशन होता है, चाहे वो अपना वेल्डिंग का अल्ट्रा वायलेट रेड हो गया, फिर सनलाइट हो गया, तो ये सब जो भी रेडिएशन हमारे आई के ऊपर इफेक्ट होने वाले हैं तो वो सबसे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद का पॉइंट हमारा आता है हैंड ग्लव्स। तो हैंड ग्लव्स जो होता है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है हमारे हाथों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें बहुत सारे टाइप्स के हैंड ग्लव्स आते हैं, जैसे लेदर हैंड ग्लव्स हो गया, कट रेजिस्टेंस हैंड ग्लव्स हो गया, केमिकल हैंडलिंग हैंड ग्लव्स हो गया। तो ये सब जो हैंड ग्लव्स है वो हमारे हाथों को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो हमारा हाथ जो है बर्न होने से हो, या फिर हमारा हाथ जो है पिंच होने से हो, या फिर कट इंजरी होने से हो। तो ये सब चीज़ों से होने से हमारे जो भी हाथों पे इफेक्ट होने वाला है वो सबसे हमारे ये प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए हैंड ग्लव्स पहनना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये हैंड ग्लव्स इसलिए हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद का पॉइंट हमारा आता है सेफ्टी शूज़। तो ये जो सेफ्टी शूज़ है वो हमें फुट को प्रोटेक्ट करता है, यानी पैरों को प्रोटेक्ट करता है। और ये बहुत सारे टाइप्स के आता है। एक हमारा नॉर्मल सेफ्टी शूज़ आता है, फिर उसके बाद हमारा गमबूट्स आता है। तो जो नॉर्मल सेफ्टी शूज़ है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, जो भी कील वगैरह हो गया, फिर स्लिपरी सरफेस हो गया, वो सबसे प्रोटेक्ट करता है। और जो हमारा गमबूट होता है वो हमें सीमेंट से केमिकल हैंडलिंग करते टाइम में यूज़ करते हैं, तो वो केमिकल से प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद का पॉइंट हमारा नोज मास्क। तो नोज मास्क जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो भी डेंजरस फ्यूम्स हो गए या फिर डस्ट हो गए, तो ये सबसे हमें नोज मास्क प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि अगर जब भी हम कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जो है सो डेंजरस फ्यूम्स होते हैं, चाहे वो वेल्डिंग का फ्यूम्स हो या फिर डस्ट हो, तो वो सबसे प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद हमारा आता है ईयर प्लग या ईयर मफ। तो ईयर प्लग का हम यूज़ करते हैं जो नॉइज एरिया होता है उसमें हमें ईयर प्लग का यूज़ करना होता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें हेवी जो है सो नॉइज क्रिएट होता है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ का हमें यूज़ करना होता है। फिर हमारा आता है रिफ्लेक्टिव जैकेट। तो ये हमें आइडेंटिटी के लिए दिया जाता है, ताकि अगर जब भी आप अंधेरे में काम कर सको, तो या फिर कोई ऐसी जगह दूर से ही वो रिफ्लेक्ट करता है कि वहाँ पे हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आइडेंटिटी के लिए हमें ये पहनना बहुत ही ज़रूरी होता है, विजिबिलिटी के लिए, ताकि इसके वजह से लगे कि हाँ वहाँ पे पर्सन काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपी से सारे रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो